नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्थ कथा में। आइए इस सावन के महीने में भगवान शिव और नंदी जी की कथा के बारे में श्रवण करते हैं। इसमें जानेंगे कि नंदी का जन्म, उनके द्वारा की गई तपस्या और महादेव के प्रिय बनने की दिव्य कथा। ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का पवित्र महीना हो, भगवान शिव की भक्ति की बात हो तो भगवान शिव के परम भगत और प्रिय सेवक नंदी महाराज का स्मरण अवश्य होता है। जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग के सामने शांत भाव से बैठे नंदी महाराज के दर्शन करते हैं। नंदी का मुख सदैव भगवान शिव की ओर होता है। उनकी आंखों में एकाग्रता दिखाई देती है। उनका पूरा ध्यान केवल महादेव पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी कौन थे? वे भगवान शिव के वाहन कैसे बने? वे महादेव के इतने प्रिय कैसे हुए? शिव मंदिर में नंदी को शिवलिंग के सामने ही क्यों स्थापित किया जाता है? और आखिर वह कौन सी भक्ति थी जिसने एक बालक को भगवान शिव का परम गणाध्यक्ष बना दिया? आज की कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देगी। तो कथा का आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए हर हर महादेव भक्तों। आइए, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे शिलाद। वे अत्यंत तपस्वी, धर्मात्मा और भगवान शिव के भगत थे। उन्होंने अपना जीवन तपस्या, यज्ञ और भगवान के ध्यान में लगा दिया था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि वे चाहते थे कि उनके जीवन में एक ऐसी संतान आए जो अत्यंत तेजस्वी हो, धर्मात्मा हो और भगवान शिव की अन्य भगत हो। शिलाद ऋषि ने निश्चय किया कि वे किसी सामान्य उपाय से नहीं, बल्कि समय भगवान शिव की तपस्या करके अपनी इच्छा पूरी करेंगे। उन्होंने एकांत स्थान को चुना, आसन लगाया, आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। उनके मुख से लगातार एक ही मंत्र निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, दिन बीतने लगे, महीने बीते, ऋतुएं भी बदलती गई, लेकिन शिलाद ऋषि की तपस्या नहीं टूटी। उनका शरीर तपस्या से कमजोर होता गया, लेकिन उनकी श्रद्धा और मजबूत होती गई। अंत शिलाद ऋषि की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिलाद ऋषि ने आंखें खोली और उनके सामने स्वयं भगवान महादेव खड़े थे। जटाओं में गंगा थी, मस्तक पर चंद्रमा था, गले में सर्प थे, हाथों में त्रिशूल और मुख पर करुणा। दिव्य दर्शन थे। शिलाद ऋषि तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे महादेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा कि हे शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो धर्मात्मा हो, तेजस्वी हो और आपकी भक्ति में सदा लीन रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ऋषि का हृदय आनंद से भर गया। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि अपने खेत में गए। वे भूमि में हल चला रहे थे। अचानक उनका हल किसी वस्तु से टकराया। उन्होंने हल को रोका। जब उन्होंने इस स्थान को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वहां एक दिव्य बालक दिखाई दे रहा था। उस बालक के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। शिलाद ऋषि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उसी समय उसने दिव्य संकेत मिला कि वह संतान जिसका वरदान भगवान शिव ने दिया है। शिलाद ऋषि ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उन्होंने बालक का नाम रखा नंदी। नंदी अर्थात आनंद देने वाला। शिलाद ऋषि के आश्रम में उस दिन से जैसे नई रोशनी आ गई हो। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे बहुत बुद्धिमान थे। शिलाद ऋषि उन्हें वेद, शास्त्र, धर्म, नीति और आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते। नंदी अपने पिता की हर बात ध्यान से सुनते। वे अपने पिता की सेवा करते, आश्रम में आने वाले साधु संतों का सम्मान करते और सबसे बढ़कर उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा हुई। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब नंदी भी खेलते थे, लेकिन खेल के बीच भी उनके मुख से कभी कभी निकल पड़ता था, ओम नमः शिवाय। शिलाद ऋषि अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न होते। वे सोचते, निश्चित ही यह मेरे लिए भगवान शिव का प्रसाद है। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में दो महान ऋषि आए। उनके नाम थे मित्र और वरुण।
शिलाद ऋषि ने उनका स्वागत किया। उन्होंने नंदी से कहा कि बेटा, हमारे अतिथियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदी ने दोनों ऋषियों के चरण छुए और उन्होंने उनके लिए आसन लगाया, जल दिया, भोजन की व्यवस्था की और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। मित्र और वरुण ऋषि नंदी के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि नंदी, तुम बहुत संस्कारी बालक हो। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, अतिथि की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कुछ समय बाद ऋषियों के जाने का समय आया। मित्र और वरुण ऋषि ने शिलाद को आशीर्वाद दिया, आप दीर्घायु हो। फिर उन्होंने नंदी को देखा, लेकिन नंदी को वैसा आशीर्वाद नहीं दिया। शिलाद ऋषि ने यह बात देख ली। उनके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि ऋषिवर, आपने मुझे तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे पुत्र नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। क्या कोई चिंता की बात है? ऋषियों ने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन शिलाद के आग्रह करने पर उन्होंने सत्य बताया। उन्होंने कहा कि शिलाद, तुम्हारा पुत्र अत्यंत दिव्य है, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं। यह सुनते ही शिलाद ऋषि का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वे सोचने लगे, जिस पुत्र को मैंने भगवान शिव की कृपा से पाया, क्या वह इतनी जल्दी खो देगा? नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने पूछा कि पिताजी, आपने इतने चिंतित क्यों हो? शिलाद ऋषि ने पहले बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि बेटे, ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी आयु बहुत कम है। शिलाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन नंदी आश्चर्यजनक रूप से शांत रहे। उन्होंने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा कि पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? शिलाद बोले कि बेटा, मृत्यु से कौन बच सकता है? नंदी ने कहा कि पिताजी, आपने मुझे किसी कृपा से पाया था। शिलाद बोले, भगवान शिव की। नंदी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब भगवान शिव ने मुझे दिया है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। शिलाद ऋषि नंदी की बात सुनकर चकित रह गए। नंदी ने प्रणाम किया और कहा कि अब मैं स्वयं महादेव की तपस्या करूंगा। नंदी एक पवित्र स्थान पर गए और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। उन्होंने अपना पूरा मन महादेव के चरणों में लगा दिया। उनके मुख से लगातार मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। वे घंटों ध्यान करते, फिर दिन बीतते गए। नंदी का शरीर तपस्या से प्रभावित होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और प्रबल होती गई। उन्होंने मन में कहा कि मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए महादेव, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान शिव की भक्ति चाहिए। यही नंदी की तपस्या की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे भगवान शिव से केवल अपनी रक्षा नहीं मांग रहे थे, वे महादेव का सानिध्य मांग रहे थे। महादेव ने नंदी को दर्शन दिए। नंदी की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। नंदी ने आंखें खोली और उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। नंदी तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उठाया और कहा कि नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अब नंदी ने कहा कि प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान शिव बोले कि नंदी, तुम मुझसे कुछ और मांगो। लेकिन नंदी ने कहा कि महादेव, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो मुझे सदैव अपनी सेवा में रहने का अवसर दीजिए। भगवान शिव नंदी की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया। कथा की विभिन्न परंपराओं में इसी प्रसंग से नंदी के अमरत्व, शिव के गणों के प्रमुख बनने और महादेव के परम सहचर होने का वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने नंदी को अपने अत्यंत प्रिय गण के रूप में स्वीकार किया। उन्हें अपने साथ रहने का अधिकार दिया, उन्हें अपने गणों का प्रमुख बनाया और अपना वाहन स्वीकार किया। इस प्रकार नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बने, वे महादेव के परम भगत, सेवक, द्वारपाल और प्रिय गण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे संसार में आपका नाम लेने वालों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। महादेव ने कहा कि नंदी, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। कुछ पौराणिक परंपराओं में नंदी के विवाह का भी वर्णन मिलता है। नंदी का विवाह सुयशा से बताया जाता है, लेकिन विवाह के बाद भी नंदी का जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित रहा। उनके लिए संसार में सबसे बड़ा सुख था महादेव के चरणों की सेवा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग के सामने ही क्यों होते हैं? परंपरा में नंदी को भगवान शिव के द्वारपाल और परम भगत के रूप में माना जाता है, इसलिए नंदी का मुख शिवलिंग की ओर रहता है। नंदी की मुद्रा हमें
एक बहुत बड़ा संदेश देती है, एकाग्रता। नंदी की दृष्टि कहीं और नहीं, उनका ध्यान केवल शिव पर होता है। हमारे जीवन में भी यह आवश्यक है कि मन चारों ओर भटकता रहता है, कभी चिंता में, कभी क्रोध में, कभी भविष्य में, कभी बीती बातों में। लेकिन नंदी हमें सिखाते हैं अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो। जैसे नंदी की दृष्टि शिव पर है, वैसे ही भगत की दृष्टि अपने ईश्वर, अपने धर्म और अपने सत्य पर स्थिर होनी चाहिए। आइए भक्तों, नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत बार हमने सुना है कि नंदी जी के कान में जो भी हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, भगवान शिव उसको जरूर पूरा करते हैं। कई शिव मंदिर में भगत नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। यह एक लोक परंपरा और भक्ति भाव से जुड़ी प्रथा है। भगत विश्वास करता है कि नंदी अपने आराध्य भगवान शिव तक उसकी प्रार्थना पहुंचाते हैं। लेकिन उसका सुंदर आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हम नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं तो वास्तव में हमें अपने मन की बात भगवान शिव के सामने रखने के लिए समय को तैयार करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि समय में श्रद्धा रखे और कहे कि हे नंदी महाराज, मेरी प्रार्थना महादेव तक पहुंचाने से पहले मेरे मन को भी शुद्ध कर दीजिए। नंदी की पूरी कहानी केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, इसके जीवन के लिए कई संदेश भी छिपे हैं। नंदी ने कठिन परिस्थिति में भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा, भय के सामने धैर्य रखा और उन्होंने कहा कि जिसने मुझे दिया है वही मेरी रक्षा करेगा, और स्वार्थ से ऊपर उठा और महादेव का सानिध्य स्वीकार किया। आइए सावन में नंदी की कथा का महत्व भी जान लेते हैं। सावन भगवान शिव की भक्ति का पवित्र समय माना जाता है। जब भगत मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और महादेव का ध्यान करते हैं, तब नंदी के दर्शन भी करते हैं। इस अवसर पर कुछ क्षण नंदी के सामने शांत बैठे, अपने मन को स्थिर रखे और धीरे से कहे कि ओम नमः शिवाय। फिर भगवान शिव से कहे कि हे भोलेनाथ, नंदी जैसी भक्ति दीजिए, नंदी जैसा धैर्य दीजिए और नंदी जैसा समर्पण दीजिए, और जीवन के हर संकट में आपका नाम लेने की शक्ति दीजिए। भक्तों, नंदी की कथा हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ धन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा। नंदी ने महादेव संसार की कोई बड़ी वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। महादेव ने अपने हृदय के सबसे निकट स्थान दिया। आज भी हम जब मंदिर में जाते हैं तो नंदी महाराज को देखते हैं तो उनके शांत स्वर से संदेश मिलता है, क्योंकि जब भगत का समर्पण सच्चा होता है, भगवान की कृपा का मार्ग खुलता है। आइए इस सावन के महीने में भी हम नंदी महाराज की तरह एक संकल्प लेते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपना अहंकार छोड़ता हूँ, अपने मन की अशांति आपको सौंपता हूँ। मुझे सत्य के मार्ग पर चलाइए, मेरे भीतर सेवा, करुणा और भक्ति जगाइए। भक्तों, यह थी नंदी महाराज की कथा। इस पवित्र सावन के महीने में जो भी इस नंदी महाराज की कथा को सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा उस भगत पर बरसती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको भगवान शिव और नंदी महाराज की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार शिव के भक्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में फिर मिलेंगे भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला के साथ। तब तक बोलते रहिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।